जानती हूँ आप लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं और घर बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म का नहीं पता चलता है, या फिर अगर आपको कोई काम का पता चलता है आप उसके ऊपर काम भी करते हैं लेकिन वहाँ से आपको पेमेंट नहीं मिलती है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो कि स्कैम का शिकार हो चुके हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए और उसके बावजूद भी उन्हें वहाँ से रिटर्न नहीं मिला है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि बिल्कुल वेरीफाइड है और $1 बिलियन से ज़्यादा वो अभी तक सैलरीज पे कर चुकी है अपने एम्प्लॉयज़ को, और आप भी उस कंपनी के ज़रिए काम कर सकते हैं, वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो कंपनी ना आपसे कोई तालीम मांगती है, ना कोई तजुर्बा मांगती है और ना ही आपसे कोई पैसे मांगती है। और यहाँ पर काम करके आप इनिशियली मतलब कि स्टार्टिंग से ही 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं, कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी कंपनी है, कैसे वहां पर वर्क करना है, कैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है और कौन सा ऐसा काम करके देना है जो कि मैं आपको कह रही हूँ कि वो आसान के साथ साथ कोई पैसे भी नहीं मांग रहा और वहां पर आपका कोई तजुर्बा भी नहीं चाहिए। अगर सीखना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिज़ाराना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो काफी दिनों के बाद अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए ऑनलाइन अर्निंग के मेथड के साथ जो कि बिल्कुल लेजिट और ऑथेंटिक होने वाला है। प्लेटफॉर्म की बात की जाए 100 नहीं 200% वो रियल है। काफी सालों से वर्क कर रहा है, तकरीबन 15 सालों से ये कंपनी काम कर रही है। मतलब ये कि कोई भागने वाला सीन नहीं है। और दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट तो आपने यहाँ पर करनी नहीं है, और जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती तो ऑब्वियसली बात है आपका जो रिस्क होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है। कोई भी आपका पैसों की तरफ से लॉस नहीं होता। लेकिन क्योंकि आप मुझे जानते हैं ना, तो मैं आप लोगों का कभी टाइम जाया करती हूँ और ना ही कभी आप लोगों के पैसे जाया करती हूँ। इनफैक्ट पैसों वाले काम तो मैं वैसे ही आपको नहीं बताती हूँ। मोस्टली जो मैं आप लोगों को ऑनलाइन काम बताती हूँ वो विदाउट इन्वेस्टमेंट होते हैं और वो आप आसानी से मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना आता है, वीडियोस देख सकते हैं, तो ये काम आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ना आपको मैं फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में बताऊंगी और ना ही गूगल या फिर यूट्यूब के बारे में, और ना ही यहाँ पर बात होगी फाइवर या अपवर्क की। टोटली काम डिफरेंट होने वाला है। लेजिटमेंट की मैंने आपको बात बता दी है कि लेजिट इतनी है कि वो ऑलरेडी इतना पे कर चुकी है। और किसी भी शख्स से पूछ लीजिए जिसने इस कंपनी में काम किया है पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर, उसने यहाँ से पैसे कमाए हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, माशाल्लाह से मेरे 30% जो व्यूवर्स हैं वो इंडिया के हैं। तो आपके लिए भी ये काम है, आप भी इस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने कंट्री में रहते हुए इस मेथड के जरिए कमा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर सीखना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, काम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर ये वाला जो मैं आपको काम सिखाने जा रही हूँ, सबसे पहले तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये काम किया हुआ है और इसके ज़रिए वो पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको दोबारा से ये वाला मेथड लेकर आई हूँ और दोबारा से मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली काम करना सिखा रही हूँ। जो आपको पिछली वीडियो में प्रॉब्लम थी कि मैंने कुछ चीज़ों को कवर नहीं किया था, तो बहुत सारे लोगों ने उस टॉपिक को खुद ही से कवर कर लिया था और कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी। तो आई थॉट कि मैं आपको दोबारा से यही वाला मेथड बता दूं ताकि जो बाकी रह गए हैं उनके लिए आसानी हो जाए। यहाँ पर आप सिर्फ एक ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से अर्निंग करना शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं आपको सारा का सारा काम समझाऊंगी और साथ के साथ बताऊंगी आपने कैसे वर्क करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि आपने क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करना है, कौन सी इमेजेस को क्रिएट करना है, आपने सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा के ज़रिए फ़ोटोज़ को क्लिक करना है। किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, डेमो भी अभी दिखाती हूँ। सिंपली आपने पिक्चर्स बना के उनको अपलोड करना है। कोई भी तस्वीर हो सकती है, आप घर की ले सकते हैं, आप रूम की ले सकते हैं, प्लांट की ले सकते हैं, हिल स्टेशन पर गए हैं वहाँ पर पहाड़ों की ले सकते हैं, ट्रीज़ की ले सकते हैं, लीव्स की, लाइक आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। और कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, नॉर्मल आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। आप सबमिट करेंगे, तो जब आप सबमिट करेंगे और कोई भी आपकी इमेज को डाउनलोड करेगा तो उसके बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं। आप इस मेथड को लाजमी अप्लाई कीजिएगा, आपको ज़रूर यहाँ से अर्निंग होगी। उसके अलावा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप रेफरल्स के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए देख लें कि $1 बिलियन यानी कि $1 बिलियन ये अभी तक पे कर चुके हैं ओवर
ओवर 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं, कोई आपके साथ स्कैम नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पर कोई पेमेंट करनी नहीं है, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए इन्होंने अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल भी बताई हुई है कैसे काम करना है। कुछ इमेजेस भी यहाँ पर इन्होंने शेयर की हुई हैं कि किस तरह से बाकी लोग इमेजेस को शेयर करते हैं। ये बहुत आसान है, आपको खुद नज़र आ रहा है कि ये तस्वीरें बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपके कैमरे में अभी जितनी भी इस तरह की नेचर की या कोई भी इमेजेस पड़ी हुई हैं जो आपको लगता है कि किसी दूसरे का इंटरेस्ट इसमें हो सकता है, वो इसको डाउनलोड कर सकता है, आपने सिंपली उनको अपलोड कर देना, ठीक है। कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, जो आपका दिल करे आप वो वाली इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। अब ये तो आपने करना है काम, लेकिन अब ये काम कैसे करना है, कैसे आपने अकाउंट बनाना है, किस तरीके से आपने अपने बैंक अकाउंट को अटैच करना है, कहाँ पर पैसे आपके आएंगे, किस तरीके से आप उनको विड्रॉ करवाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। इसलिए आपने यहाँ से ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा और इसकी ऑथेंटिसिटी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप स्कैम एडवाइज़र के ऊपर इसका रेट देख सकते हैं, इसकी ट्रस्ट रेटिंग जो है वो हाई आ रही है। इसके अलावा आप खुद भी इसको जाके चेक कर सकते हैं सिमिलर वेब वगैरह पर भी कि इसकी कितनी ट्रैफिक आ रही है और यहाँ पर लोग कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए मैं दोबारा से उसी पेज पे आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज आ रहा है। आपने अपना फुल नेम देना है, डिस्प्ले नेम देना है। डिस्प्ले नेम आप अपना नाम ही दे सकते हैं। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने यहाँ पर ईमेल वाला नहीं देना, आपने इस अकाउंट के लिए एक अलग से सेट करना है। उसके बाद आई सर्टिफाइड चेक बॉक्स इसको टिक करके आपने आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने कैप्चा आएगा, उसको टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको कह देगा थैंक्स शिज़राना, जैसे कि यहाँ पर ये मुझे बता रहा है, मैंने अपनी डिटेल दी थी तो ये मुझे कह रहा है कि ईमेल के ज़रिए वेरीफाई कर दीजिए। मैं अपनी ईमेल जाके चेक करूँगी, वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक आएगा, आपने सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये कह रहे हैं थैंक्स योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आपने अपना एड्रेस बताना है, रेजिडेंशियल और मेलिंग एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना कंट्री एड्रेस और अगर आप एड्रेस लाइन 2 लिखना चाहें यहाँ पर वो लिख सकते हैं। सिटी देना है, जिप कोड, पोस्टल कोड, ये आप अपना गूगल से सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद जिप कोड गूगल पे जाके लिखेंगे तो आपके सामने इस्लामाबाद के कोड आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने अपना जिप कोड लिख लेना है, अपना स्टेट प्रोविंस बताना है और यहाँ से आपने अपना फ़ोन नंबर बता के और उसके बाद ये जो नीचे बॉक्स आ रहा है इसको चेक कर देना है। जब आप इस बॉक्स को चेक करेंगे तो जो ये साइड पे मेलिंग एड्रेस आ रहा है इसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली वही वाला सारा एड्रेस आ जाएगा जो अभी आपने रेजिडेंशियल एड्रेस में दिया होगा। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है और अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप पिक्चर को अपलोड कीजिए और उसके ज़रिए अर्निंग कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं। पहले हम अपना डैशबोर्ड देख लेते हैं क्या सीन है यहाँ पर, किस तरीके से काम करना है। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस मेरे सामने आया है। ये शटर स्टॉक का कुछ इस तरीके का इंटरफेस और डैशबोर्ड नज़र आता है। यहाँ से मैं सबसे पहले अर्निंग में आ गई और यहाँ पर आप देखिए अर्निंग समरी आ रही है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरी टोटल अर्निंग जो है वो 0 आ रही है, टोटल डाउनलोड 0 है, रेफरल अर्निंग 0 है, मतलब अभी सब कुछ 0 है। जब मैं यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट करूँगी तो वो मेरे पैसे बनना शुरू होंगे। अब यहाँ से बाकी भी आप डिटेल देख सकते हैं। इन साइट्स पे देखिए यहाँ पर टॉप परफॉर्मर्स आ रहे हैं, मतलब ये तमाम डिटेल आपको यहाँ की मिल जाएगी, आप ये चेक कर सकते हैं। ये मुझे इतने काम की नहीं लग रही, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको ये बता देती हूँ आपने यहाँ पर इमेज को अपलोड कैसे करना है और अपलोडिंग का क्या क्राइटेरिया है। अब मैं अगेन उसी पेज पे आ गई। अपलोड योर कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स पे क्लिक करना है। तो आपने अपनी एक इमेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे इसका क्राइटेरिया क्या है, आपने जो इमेज सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक इमेज सेलेक्ट करके बताई है। अब इस इमेज का मसला क्या है, ये इमेज का साइज 4 MB से कम है। इस वेबसाइट का क्राइटेरिया ये है कि आपने जो अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है वो JPG फाइल हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप कोई वीडियो क्लिप वगैरह कर रहे हैं तो वो MP4 में होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो ये आपकी पिक्चर्स या वीडियोस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने 4 MB से ज़्यादा की इमेज, रेजोल्यूशन जिसकी अच्छी हो, आपने वो इमेज सेंड करनी है। अब लेट्स सपोज आपको नहीं पता कि आपके पास जो इमेज पड़ी हुई है जो आपने अपलोड करनी है वो JPG फाइल में है या PNG में है या क्या उसकी टाइप है। तो सिंपली आपने अपनी फ़ोटो में आना है, गैलरी में आना है और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी आपकी फ़ोटो के बारे में कि उसकी क्या डिटेल है, वो PNG में है या JPG में है। अब लेट्स सपोज अगर आपकी फ़ोटो PNG में है और JPG में नहीं है तो सिंपली आपने गूगल पे आना है और यहाँ पर आके आपने लिखना है PNG to JPG,
कन्वर्टर के नाम से बहुत सारे आपके सामने जो है वो टूल्स आ जाएंगे। किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कीजिए, अपनी फ़ोटो को वहाँ पर अपलोड कीजिए और उसको सिंपली कन्वर्ट कर लीजिए जेपीजी में। तो इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। अब लेट्स सपोज आपके पास जो इमेज पड़ी हुई है उसका साइज़ कम है, वो केबीज़ में है या 1 या 2 MB की है, तो आपने अगर उसको इन्हेंस करना है तो सिंपली यहाँ पर गूगल पे आके यहाँ पर सर्च करना है इमेज कन्वर्टर या रिसाइज़र केबीज़ टू MB। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि आपको फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। सिंपली आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाइए और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पर इमेज रिसाइज़ कर रही हूँ, मेरे सामने यहाँ पर सारे ऑप्शन आ रहे हैं, केबीज से शुरू होकर MBs तक जा रहे हैं। आपने सिंपली अपने हिसाब से वो साइज़ रख लेना है। कस्टम पे जाके आप अपनी मर्ज़ी से MBs लिख भी सकते हैं। इस तरीके से आपने इमेज को अपलोड करना है यहाँ पर और उसको KB से MBs में कन्वर्ट करके उसको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली आप यहाँ पर जब शटर स्टॉक के ऊपर आएंगे तो आप इसको आसानी से फिर अपलोड कर पाएंगे और वो एक्सेप्ट भी होगी। इसी तरह से अगर आपकी इमेज का साइज़ बड़ा है तो सिंपली आपने ऐसे ही रिड्यूसर वाले टूल्स को सर्च कर लेना है और वेबसाइट पे जाके आपने उसको MB से KB में या लो MB में ले आना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो उसके बाद ये आपको कहेगा कि आप जो है अपनी इमेज की SEO कर लें। SEO करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर मैं अपलोड योर कॉन्टेंट के ऊपर सबसे पहले क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं एक अच्छी सी इमेज अपलोड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक इमेज को अपलोड कर लिया है, वो पहले वाली मेरी एक्सेप्ट नहीं हुई थी। यहाँ पर मैं एक और इमेज जो है अपनी गैलरी में जाके इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पर ये अपलोड हो रही है। तो यहाँ पर ये अपलोड हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपने अपनी इमेज की SEO कैसे करनी है। और SEO करना ज़रूरी इसलिए है कि अगर कोई भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके सर्च करता है तो उसको आसानी से ये वाली इमेज मिल जाए। तो यहाँ से आपने स्टार्ट एडिंग डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको बता भी रहे हैं मेक योर कॉन्टेंट डिस्कवरेबल, इंटर आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, आ कैटेगरी एंड अप टू 50 कीवर्ड्स। 50 कीवर्ड लगाने हैं, कैटेगरी लगानी है और डिस्क्रिप्शन लगानी है। ये परेशान नहीं हो 50 कीवर्ड के नाम से, वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा, आपने सिर्फ सिलेक्ट करते जाना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर SEO करनी है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से आपने स्टार्ट एडिंग डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे राइट साइड पे आपके सामने ये वाला बोर्ड आ जाएगा। यहाँ से आपने इमेज की टाइप सेलेक्ट करनी है, फिर यूजेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने यूजेज कमर्शियल करना है। डिस्क्रिप्शन आप अपनी अगर इमेज की चाहें ChatGPT से लिखवा सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है इफ़ यू आर अ सीनरी लवर एंड नेचर अट्रैक्ट्स यू मोस्ट देन दिस इज़ द पिक्चर फॉर यू। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं जिस भी हवाले से आप पिक्चर डाल रहे हैं। सिंपली आप ChatGPT पे जाके भी यही लिख सकते हैं कि राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ हिल स्टेशन इमेज, या फिर अगर आप किसी प्रोडक्ट की बता रहे हैं तो आपने सिंपली उसका नाम मेंशन करके लिख देना है। 200 वर्ड तक की आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। कोशिश करें कि वही वर्ड्स को यूज़ करें अपने डिस्क्रिप्शन में जो कि पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। जैसे ग्रीनरी आ रही है, रिवर नज़र आ रहा है मेरी पिक्चर में, माउंटेन नज़र आ रहे हैं, हट्स नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में आके आपने फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट कैटेगरी लेट्स सपोज मैं यहाँ से नेचर रख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी 2 में आके आपने दोबारा से एक कैटेगरी रखनी है जो कि नेचर से ही मिलती जुलती हो। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आ रही हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अपनी सेकंड कैटेगरी जो है वो मैं इसको रख लेती हूँ पार्क्स एंड आउटडोर्स। ठीक है, ये मिलती जुलती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो लोकेशन डाल सकते हैं कि किस सिटी की इमेज ली है, किस रीजन की ली है, ये टोटली ऑप्शनल है। मैं इसको स्किप कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए नोट्स फॉर रिव्यूअर्स, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये भी एज नीडेड है, इसको भी मैं छोड़ रही हूँ। और यहाँ पर रिलीजेस भी आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पर देखिए जहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर कीवर्ड लगाने हैं। इनका अपना एल्गोरिदम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इमेज के हिसाब से उसने मुझे खुद ही काफ़ी सारे कीवर्ड जो है वो सजेस्ट कर दिए हैं और वो तकरीबन सारे मेरी इमेज से मिलते जुलते हैं। तो सिंपली मैंने इन सारे के सारे कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ, ये ब्लू है, हाउस है, व्यू, सैनिक, वाटर, समर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं और ये सारी मेरी पिक्चर से मिलते जुलते हैं। कोई भी इन कीवर्ड्स को सर्च करता है तो मेरी इमेज टॉप पे जाएगी। अगेन जितने ज़्यादा डाउनलोड होंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अब हमारी कंप्लीट SEO हो गई है।
है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक कीवर्ड का मैं आपको बता दूँ, फाइंड मोर कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने और भी कीवर्ड आ जाएंगे, आप यहाँ पर सर्च पे आके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये मेरी इमेज सबमिट हो रही है। अब यहाँ पर देखिए थोड़े से टाइम में मेरी इमेज सबमिट हो जाती है। ये देखिए, ग्रेट जॉब ऑन योर फर्स्ट सबमिशन, ये मेरी पहली सबमिशन थी और जो कि सबमिट हो गई है मेरी पिक्चर। अब यहाँ पर सबमिट मोर का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब कि मैं और इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकती हूँ। आप सिंपली अपलोड करते जाइए, जितनी ज़्यादा इमेज अपलोड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप पैसे कमाएंगे, ठीक है। एक इमेज अपलोड करना बता दी है, बाकी सारी आपने इसी तरह से करनी है। एसईओ आपने लाजमी करनी है ताकि वो रैंक करे और टॉप पे आए और उसके ज़रिए आप कमा सके। बस पिक्चर्स आपने देखना है कि अच्छे से लें, कोई ब्लर नहीं हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कि विड्रॉ कैसे करना है। उसके लिए आपको नीचे ये अकाउंट का ऑप्शंस नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपने अकाउंट को खोल लेना है। यहाँ पर वो कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने अकाउंट बनाते हुए डाली थी। फ़िलहाल मैं इसको नहीं देख रही, हम सिर्फ विड्रॉ की बात कर रहे हैं और विड्रॉल के लिए अभी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट नहीं किए हैं और अपना मेथड सेट नहीं किया है। तो उसके लिए आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है और ये बिल्कुल लास्ट में आ जाइए जहाँ पर पे आउट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली ईमेल जो होगी वो उन्होंने डिटेक्ट की भी होगी और आपका नेम भी किया हुआ होगा। जो पेमेंट मेथड आ रहा होगा आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपके पास 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें पेपाल, पायोनियर और 1-2 और आते हैं। आपने सिंपली पायोनियर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लेना है। नीचे आपके पास कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो पायोनियर का अकाउंट बना हुआ होगा आपने उसको अटैच कर लेना है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आपके जब तक $35 नहीं होते हैं तो आप यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। मिनिमम आपने $35 का विड्रॉ करना है। अब अगर आपको पायोनियर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो पायोनियर का अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप पायोनियर का अकाउंट बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप यूट्यूब से इसके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और इसके बाद आप इजीली अपने पायोनियर के अकाउंट को जैज़ कैश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने पायोनियर के अकाउंट में पेमेंट मंगवानी है और पायोनियर का अकाउंट आपने वहाँ पे सेट कर लेना है, इस वेबसाइट के साथ लिंक कर लेना है और जब आपकी पेमेंट पायोनियर के अकाउंट में आ जाएगी तो उसके बाद आपने पायोनियर के अकाउंट से अपने जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर लेनी है। आई होप ये मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। देखिए, अगर हम शटरस्टॉक कंपनी की बात करें तो ओवर 15 ईयर्स ये वर्क कर रही है और काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। यहाँ पर आप काम करके पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी से इसके लिए अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए और ऑनलाइन अर्निंग कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।